आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सावधानी ही कोरोना का उपाय है। 7 दिनों के पूर्व ही स्वस्थ हो गए 222 कोरोना मरीज। पिछले 7 दिनों में मिले 1097 संक्रमित। वर्तमान में महज 875 एक्टिव मरीज। कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य बताने की जल्दी में है स्वास्थ्य विभाग। एक्टिव मरीजों के आंकड़ों को सीमित रखने की कवायद। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य बताने का ऐसा जुनून सवार है कि मरीजों को एक सप्ताह के पूर्व भी स्वास्थ्य बताया जा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संक्रमण की भयावह होती स्थिति को कागजों में सामान्य बताने की कोशिश जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जब से मामले बढ़े हैं, जब शाम 6 बजे तक आने वाला हेल्थ बुलेटिन रात 10 बजे के करीब प्राप्त हो रहा है। वहीं हेल्थ बुलेटिन में व्यापक स्तर पर मिलने वाले मरीजों के कंटेनमेंट एरिया तक की जानकारी नहीं होती है, जबकि पूर्व में कंटेनमेंट एरिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। इतनी ही नहीं, इन्हीं हेल्थ बुलेटिन के आंकड़ों पर गौर करें तो 22 अप्रैल को जिले में कुछ कोरोना मरीज 2229 थे, जबकि 28 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 4326 पर पहुंच गया। इस हिसाब से पिछले 7 दिनों में 1097 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 28 अप्रैल को ही हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 875 है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 7 दिनों में 1097 मरीज मिले तो एक्टिव मरीजों की संख्या इससे कम कैसे हो गई, जबकि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक भी किसी मरीज को एक सप्ताह के पहले स्वस्थ नहीं बताया जा सकता, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 222 मरीजों को एक सप्ताह पूर्व भी स्वस्थ बता दिया जाता है। जानकारों की माने तो ऐसा इसलिए है कि स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मरीजों के आंकड़े को 1000 से अधिक नहीं पहुंचने दे रहा है। यही कारण है कि एक दिन में 400 से अधिक लोगों को स्वस्थ बताकर अपना पल्ला झाड़ा दिया जाता है। आपदा के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वास्तविक जानकारी छुपाना बेहद शर्मनाक है। यदि सही आंकड़े और जानकारियां सार्वजनिक की जाएं तो राहत के कार्य उसी मुताबिक हो सकेंगे, लेकिन यहाँ अपने को बेहतर बताने की होड़ में अधिकारी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गांधीग्राम में लग रहा शराबियों का जमावड़ा, शाम होती ही उमड़ती है नशेड़ियों की भीड़। पन्ना शहर के में इन दिनों टोटल लॉकडाउन है। फल सब्जी और किराने तक की दुकानों को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ शराब की दुकानें भी बंद हैं। ऐसे में शराब के शौकीन लोगों के लिए नया ठिकाना बना है। शहर के लोग गांव गांधीग्राम में शाम होते ही शराबियों का जमघट लगता है। यहाँ पन्ना शहर सहित आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। गांव के कुछ ही लोग द्वारा इन्हें शराब उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में लोग यहाँ शराब की चाह में पहुंच जाते हैं। मुख्य मार्ग के अंदर होने के कारण यहाँ कभी पुलिस भी गश्त नहीं करती। यही कारण है कि यहाँ बेखौफ शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शराब के अलावा अन्य नशा करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोग खासे नाराज हैं, लेकिन शराबियों से कोई उलझना नहीं चाहता। यही कारण है कि सबको जानते हुए भी स्थानीय लोग मूक दर्शक बने हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ दबिश देकर शराब के इस अड्डे को बंद कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। शिक्षक शिव कुमार चौरसिया का आकस्मिक निधन, 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नगर परिषद देवेंद्र के वार्ड क्रमांक 4 निवासी शिव कुमार चौरसिया का 28 अप्रैल की रात्रि 8 बजे हृदय रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। उनकी उम्र 58 वर्ष की थी। श्री चौरसिया जीरो सेवा समिति द्वारा संचालित जीरो मॉडल हाई स्कूल देवेंद्र में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने विद्यालय से प्रारंभ से ही 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम दाह संस्कार देवेंद्र मुक्ति धाम में हुआ। श्री चौरसिया ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व हंसमुख मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। समिति अध्यक्ष कमलेश जैन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा विद्यालय में किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं प्राचार्य रमेश अग्रवाल ने कहा कि श्री चौरसिया सर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में थे। यह विद्यालय के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके स्थान को कोई नहीं भर सकता। उनके आकस्मिक निधन पर जीरो सेवा समिति के अध्यक्ष कमलेश जैन व समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों सहित विद्यालय प्राचार्य रमेश अग्रवाल एवं समस्त स्टाफ ने अपने अपने घरों में 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा
की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की व उनके परिवार। दुकान खुली पाए जाने पर चौकी पुलिस ने की कार्रवाई। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस अपने स्तर पर दिन भर प्रयास कर रही है। कम पुलिस बल के बीच चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल इलाके भर में गश्ती करते हुए देखी जा रही हैं। पुलिस की गश्ती के दौरान कस्बे में एक रेडीमेड की दुकान खुली पाई गई, जिस पर चौकी पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 270 और कर्फ्यू का पालन न करने के लिए धारा 188 के तहत दुकान संचालक 184 के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया है। जिले में विकराल होते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। यही कारण है कि लॉकडाउन का अब कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। मुरैना में 28 संदिग्ध लोगों की हुई जांच, सभी निकले पॉजिटिव। जिले के कोरोना संक्रमण लगातार विकराल होता जा रहा है। अधिकांश जांच सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। शाहनगर क्षेत्र में लगातार ग्रामीण अंचलों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। विगत दिनों 23 अप्रैल को पुरैना गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के लोगों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान 28 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए, जहां की महिला सरपंच के पति ने बताया कि लिए गए सभी सैंपल 28 सैंपलों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को सभी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध हो सकी है। शेष लोगों को 3 दिन बीत जाने के बाद भी होम आइसोलेशन किट नहीं मिली, जिसके चलते उनका उपचार भी नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग शाहनगर से लगातार मांग करने के बाद भी किट उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में संक्रमित लोगों का अभी तक उपचार प्रारंभ नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों को यथाशीघ्र होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका उपचार समय पर हो सके। 7 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, सख्त प्रतिबंधन से रोज बिना राशन व सब्जी के कैसे चलेगा काम। फल सब्जी और किराना दुकानें भी रहेंगी बंद, होम डिलीवरी पर भी रोक। जिले में कोरोना का ग्राफ 4326 के पार हो चुका है। लगातार 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सर्वाधिक मामले पन्ना शहर में हैं। ऐसे में 8 अप्रैल से जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। बावजूद इसके हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। कर्फ्यू के दौरान किराना व सब्जी की दुकान खुली होने के कारण पूरे शहर सब्जी खरीदने के बहाने घरों से बाहर निकल रहा है था, जबकि शहर में संक्रमण के लगातार मामले भी सामने आ रहे थे। ऐसे में कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र ने धारा 144 की शक्तियों का उपयोग करते हुए 25 अप्रैल को शहर में किराना व फल सब्जी की दुकानों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने के आदेश दिए थे। यहां तक कि इस बार किसी भी तरह की होम डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई थी। आवश्यक वस्तुओं में सिर्फ दवा व दूध की बिक्री पर ही प्रतिबंध नहीं रहा। दूध के लिए होम डिलीवरी सुविधा की बात कही गई है, उसके लिए भी समय निर्धारित है। दूध की होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की छूट थी। लोगों को उम्मीद थी कि 30 अप्रैल के बाद किराना व सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऐसे में लोगों ने किसी तरह काम चलाया, लेकिन आज जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाते हुए 7 मई रात्रि 12 बजे तक कर दिया है, और साथ ही पूर्व में जारी प्रतिबंधों को भी प्रभावी रखने की बात कही गई है। ऐसे में बिना सब्जी और राशन के लोग पूरा सप्ताह कैसे बिताएंगे, इसे लेकर बेहद परेशान है। प्रशासन को कम से कम होम डिलीवरी की व्यवस्था तो शुरू करनी ही चाहिए थी, ताकि लोगों के घरों में राशन व सब्जी उपलब्ध हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। दुकानें बंद होने पर लोग दुकानदारों के घरों पर पहुंचेंगे और किसी तरह राशन व अन्य व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी बिना किसी सूचना के दुकानों को एकाएक बंद करने का फरमान दिया गया था। इसके अलावा 26 अप्रैल को एक और संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। 28 अप्रैल से सभा विवाहिक कार्यक्रम स्थगित किए गए और उनकी पूर्व अनुमति भी निरस्त कर दी गई। इस आदेश को भी दिनांक 30 अप्रैल 2021 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 7 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक विस्तारित किया गया है। खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं, खेतों में फैला 84 खरीदी केंद्रों का हजारों क्विंटल करोड़ों का गेहूं। जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। जिले में लगभग 84 खरीदी केंद्र के माध्यम से खरीदा जा रहा है। किसानों का हजारों कुंटल गेहूं परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से खुले आसमान के नीचे खेतों में फैला हुआ है। परिवहन इतना धीमा बताया जा रहा है कि अभी आधे से अधिक अनाज खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। 2 दिन से आसमान में छाए बादलों को देखकर किसी भी समय बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखा करोड़ों रुपए का गेहूं भीग जाएगा। जैसे कि विगत वर्ष इसी प्रकार की लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया था, जिसके बाद बिना सुखाए ही भंडारित करने से काफी गेहूं सड़ गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की हानि उठानी पड़ी थी।
वर्तमान में फिर वही आसार दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन के अधिकांश अधिकारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में व्यस्त होने के कारण जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी लापरवाही और मनमानी पर उतारू हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय की सामने आ रही है, जहां खरीदी केंद्रों का संचालन करने वाली समितियों एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं नोडल अधिकारियों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार सूचना देने के बावजूद परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही, जिसके चलते चल रही खरीदी के हिसाब से परिवहन की तरफ काफी परिवहन की रफ्तार काफी धीमी बताई जा रही है। इसी वजह से खरीदी केंद्रों में अनाज भरा पड़ा है, जिससे किसानों द्वारा लाए जा रहे अनाज को रखने जगह का अभाव होने लगा है। दूसरी ओर खरीदे गए गेहूं को वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए समय पर व्यवस्था नहीं होने से बारिश की संभावना के चलते खतरा मंडरा रहा है। लापरवाहों को समझाइश देने यमराज के साथ मैदान में आया कोरोना। एसपी धर्मराज मीना, आरआई देविका सिंह बघेल द्वारा अनोखा प्रयास। नोवल कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से पन्ना जिले को बचाने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगरीय प्रशासन एवं राजस्व विभाग मैदान में डटा हुआ है। चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ जहां मरीजों के उपचार में दिन रात लगे हुए हैं, वहीं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। प्राइवेट वाहनों का मरीज ले जाने से इंकार। जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता। जिले में संक्रमित मरीजों एवं मौत के आंकड़ों के चलते कोरोना की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में प्राइवेट वाहन के चालक एवं मालिकों ने जिला अस्पताल से रेफर होने वाले या फिर सिटी स्कैन जांच के लिए कोविड-19 मरीज का साधारण मरीज को दूसरे शहर में के अस्पताल में ले जाने के नाम पर तैयार नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते मध्यम वर्ग के मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी होने के कारण ऐसी समस्या निर्मित हो रही है। जिले के गणमान्य नागरिकों ने जिला अस्पताल में शीघ्र एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध करवाने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की है। हालांकि पन्ना विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और खजुराहो सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा पन्ना जिला अस्पताल को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। जिला अस्पताल को यह एम्बुलेंस कब तक उपलब्ध होती हैं, यह कहा जाना अभी संभव नहीं है, परंतु वर्तमान में एम्बुलेंस की कमी की वजह से आम मरीजों एवं उनके परिजनों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों के लिए यह समस्या मौत का कारण भी बन चुकी है। गांव को कोरोना से बचाने बाहरी लोगों का प्रवेश किया प्रतिबंधित। स्वयं निर्णय लेकर जगुआपुर के निवासियों ने दिया जागरूकता का परिचय। जिले को कोरोना संक्रमण से बचाने कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा लगातार जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं एवं संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सामाजिक कार्यक्रम एवं विवाह कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए हैं। संक्रमित इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूसरी पंचायत के में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत मनोर अंतर्गत आने वाले ग्राम जगुआपुर के निवासियों ने स्थानीय युवा सुनील गौड़ के मार्गदर्शन में जागरूकता का परिचय देते हुए गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और गांव के सभी मार्गों पर बैरिकेड एवं नाकेबंदी कर दी है। इसी प्रकार पन्ना जिले के शाहनगर जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमा के लोगों ने सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक की मदद से गांव में के मुख्य मार्ग को नाकेबंदी करते हुए सड़क पर प्रतिबंधात्मक संदेश लिखकर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। इसी प्रकार जिले के दर्जनों गांव ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव, रोजगार सहायक एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कोरोना आपदा से बचने के लिए इस प्रकार के प्रयासों की जिले भर में सराहना हो रही है। 355 मरीज हुए स्वस्थ, पहुंचे घर। 188 नए मरीज पाए गए संक्रमित। पन्ना जिले में लगातार स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना महामारी से पन्ना जिला भी भारी प्रभावित हुआ है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण जिले को लोगों में दहशत का माहौल कायम हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मेहनत करके पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है, उसके परिणाम अनुकूल आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 अप्रैल को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 355 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी जारी की गई है, जिसमें स्वस्थ हुए मरीजों में 262 मरीज पन्ना शहरी क्षेत्र के हैं तथा 18 अजयगढ़, 42 देवेंद्रनगर, 8 गुनौर, 17 पवई तथा 8 शाहनगर के हैं। वहीं दूसरी ओर संक्रमित पाए गए 188 मरीजों में 113 पन्ना शहरी, 14 अजयगढ़, 33 देवेंद्रनगर, 3 अमानगंज, 12 पवई तथा 13 शाहनगर में पाए गए हैं। अभी तक जिले में 4514 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे
3787 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं तथा वर्तमान में 708 एक्टिव मरीजों की संख्या है। 19 की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रतिदिन जिला चिकित्सालय से 2-3 लोगों के शव वाहन में देखे जाते हैं। इसके बावजूद हेल्थ बुलेटिन में मृतकों की संख्या सही नहीं बताई जा रही। शिव कुमार चौरसिया का आकस्मिक निधन, 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नगर परिषद देवेंद्र के वार्ड क्रमांक 4 निवासी शिव कुमार चौरसिया का 28 अप्रैल की रात्रि 8 बजे हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। उनकी उम्र 58 वर्ष की थी। श्री चौरसिया जीरो सेवा समिति द्वारा संचालित जीरो मॉडल हाई स्कूल देवेंद्र नगर में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने विद्यालय में प्रारंभ से ही 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में हुआ। श्री चौरसिया ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व हंसमुख मिलनसार व्यक्ति थे। समिति अध्यक्ष कमलेश जैन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा विद्यालय में किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयास से बिरला सीमेंट कंपनी ने दिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन अनेक सुविधाएं पन्ना में न होने के कारण जिले में लोगों को अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले में सिटी स्कैन मशीन न होने के कारण लोगों को सतना, रीवा, छतरपुर भागना पड़ता है। उक्त मशीन लगाने के लिए लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, जिससे परिप्रेक्ष्य में स्थानीय विधायक तथा खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रयास किए तथा उद्योगपतियों द्वारा पन्ना जिले को CSR मद से राशि देने का क्रम प्रारंभ हो गया है। बिरला सीमेंट यूनिट सतना द्वारा पन्ना जिला रोगी कल्याण समिति के नाम सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि दी गई है, जिससे जिला मुख्यालय में सिटी स्कैन मशीन लगकर प्रारंभ हो जाएगी। उक्त प्रयास के लिए मंत्री श्री सिंह का जिले के लोगों ने आभार व्यक्त किया है। गरीब कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख करेगा प्रशासन। पन्ना के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आइसोलेशन में रह सकते हैं संक्रमित मरीज। खाने पीने रहने की उक्त व्यवस्था करेगा प्रशासन। पन्ना एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों को संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जिनके पास रहने की कम जगह है, उनकी आइसोलेशन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। श्री दर्रो ने बताया कि जिला प्रशासन ने गरीब बेसहारा जो भी संक्रमित होते हैं